तदनंतर भयंकर यमदूत नुकीले हथियारों से उन पापियों की खोपड़ी, आंखों तथा हड्डियों को छेद छेद कर नष्ट करते हैं। गिद्ध बड़ी तेजी से वहां आकर उन पर झपट्टा मारते हैं। उन उबलते हुए पापियों को अपनी चोंच से खींचते हैं और फिर उसी में छोड़ देते हैं। उसके बाद यमदूत उन पापियों के सिर, स्नायु, द्रवीभूत मांस, त्वचा आदि को जल्दी जल्दी करछुल से उसी तेल में घुमाते हुए उन महापापियों को काढ़ा बना डालते हैं। हे पक्षिन, ये तप्तकुंभ जैसा है, इस बात को विस्तार पूर्वक मैंने तुम्हें बता दिया। सबसे पहले नरक को रौरव और दूसरे उसके बाद वाले को महारौरव नरक कहा जाता है। तीसरे नरक का नाम अतिशीत एवं चौथे का नाम निकंतन है। पांचवां नरक अप्रतिष्ठ, छठा असिपत्रवन एवं सातवां तप्तकुंभ है। इस प्रकार ये 7 प्रधान नरक हैं। अन्य भी बहुत से नरक सुने जाते हैं जिनमें पापी अपने कर्मों के अनुसार जाते हैं। यथारोध, सूकर, ताल, तप्तकुंभ, महाज्वाल, शबल, विमोहन, कृमि, कृमिभक्ष, लालाभक्ष, विषंजन, अदशीर, रुधिरांध, विडभुज, वैतरणी, असिपत्रवन, अग्निज्वाल, महाघोर, संदंश, अभोजन, तमस, कालसूत्र, लौहतापी, अभिद, अप्रतिष्ठ तथा अवीची आदि ये सभी नरक यम के राज्य में स्थित हैं। पापीजन पृथक पृथ्वी से उनमें जाकर गिरते हैं। रौरवादी सभी नरकों की अवस्थिति इस पृथ्वीलोक से नीचे मानी गई है। जो मनुष्य गौ की हत्या, भ्रूण हत्या और आग लगाने का दुष्कर्म करता है वह रोद नामक नरक में गिरता है। जो ब्रह्मघाती, मद्यपी तथा सोने की चोरी करता है वह सूकर नाम के नरक में गिरता है। क्षत्रिय और वैश्य की हत्या करने वाला ताल नामक नरक में जाता है। जो मनुष्य ब्रह्म हत्या एवं गुरुपत्नी तथा बहन के साथ सहवास करने की दुष्चेष्टा करता है वह तप्तकुंभ नामक नरक में जाता है। जो असत्य संभाषण करने वाले राजपुरुष है उनको भी उक्त नरक की ही प्राप्ति होती है। जो प्राणी निषिद्ध पदार्थों का विक्रेता, मदिरा का व्यापारी है तथा स्वामी भक्त सेवक का परित्याग करता है वह तप्तलौह नामक नरक को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति कन्या या पुत्रवधू के साथ सहवास करने वाला है, जो वेद विक्रेता और वेद निंदक है, वह अंत में महाज्वाल नामक नरक का वासी होता है। जो गुरु का अपमान करता है, शब्दबाण से उन पर प्रहार करता है तथा अगम्या स्त्री के साथ मैथुन करता है वह शबल नामक नरक में जाता है। शौर्य प्रदर्शन में जो वीर मर्यादा का परित्याग करता है वह विमोहन नामक नरक में गिरता है। जो दूसरे का अनिष्ट करता है उसे कृमिभक्ष नामक नरक की प्राप्ति होती है। देवता और ब्राह्मण से द्वेष रखने वाला प्राणी लालाभक्ष नरक में जाता है। बाग बगीचों में आग लगाता है उसे विषंजन नामक नरक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य असत पात्र से दान लेता है तथा असत प्रतिग्रह लेने वाला अयाज याजक और जो नक्षत्र से जीविकोपार्जन करता है वह मनुष्य अदवशिर नरक में जाता है। जो मदिरा, मांस आदि पदार्थों का विक्रेता है वह पुयवा नामक घोर नरक में गिरता है। जो कुक्कुट, बिल्ली, सुअर, पक्षी, मृग, भेंड़ को बांधता है वह भी उसी प्रकार के नरक में जाता है। जो गृहदाही है, जो विषदाता है, जो कुंडाशी है, जो सोम विक्रेता है, जो मद्यपी है, जो मांसभोजी है तथा जो पशुहंता है वह व्यक्ति रुधिरान नामक नरक में जाता है। ऐसा विद्वानों का अभिमत है। एक ही पंक्ति में बैठे हुए किसी प्राणी को धोखा देकर जो लोग विष खिला देते हैं उन सभी को विडभुज नामक घोर नरक प्राप्त होता है। मधु निकालने वाला मनुष्य वैतरणी और क्रोधी मूत्र संजयक नामक नरक में जाता है। अपवित्र और क्रोधी व्यक्ति असिपत्र नामक नरक में जाता है। मृगों का शिकार करने वाला व्याध अग्निज्वाल नामक नरक में जाता है, जहां उसके शरीर को नोच नोच कर कौवे खाते हैं। यज्ञ कर्म में दीक्षित होने पर जो व्रत का पालन नहीं करता उसे उस पाप से संदंश नरक में जाना पड़ता है। यदि स्वप्न में भी सन्यासी या ब्रह्मचारी स्खलित हो जाते हैं तो वे अभोजन नामक नरक में जाते हैं। जो लोग क्रोध और हर्ष से भरकर वर्णाश्रम धर्म के विरुद्ध कर्म करते हैं उन सबको नरकलोक की प्राप्ति होती है। सबसे ऊपर भयंकर गर्मी से संतप्त रौरव नामक नरक है। उसके नीचे अत्यंत दुखदायी महारौरव है। उस नरक से नीचे शीतल और उस नरक के बाद नीचे तामस नरक माना गया है। इसी प्रकार बताए गए क्रम से अन्य नरक भी नीचे ही हैं। इन नरकलोकों के अतिरिक्त भी सैकड़ों नरक हैं जिनमें पहुंचकर पापी प्रतिदिन पकता है, जलता है, गलता है, विदीर्ण होता है, चूर्ण किया जाता है, गीला होता है, क्वाथ बनाया जाता है, जलाया जाता है और कहीं वायु से प्रताड़ित किया जाता है। ऐसे नरकों में एक दिन 100 वर्ष के समान होता है। सभी नरकों से भोग भोगने के बाद पापी तिर्यक योनि में जाता है। तत्पश्चात उसको कृमि, कीट, पतंग, स्थावर तथा एक खुरवाले गधे की योनि प्राप्त होती है। तदनंतर मनुष्य जंगली हाथी आदि की योनियों में जाकर गौ की योनि में पहुंचता है।
हे गरुड़, गधा, घोड़ा, खच्चर, गौरमृग, शरभ और चमड़ी, ये 6 योनियां एक खुर वाली होती हैं। इनके अतिरिक्त बहुत सी पापाचार योनियां भी हैं जिनमें जीवात्मा को कष्ट भोगना पड़ता है। उन सभी योनियों को पाकर प्राणी मनुष्य योनि में आता है और कुबड़ा, कुत्सित, वामन, चांडाल और पुलकश आदि नर योनियों में जाता है। अवशिष्ट पाप पुण्य से समन्वित जीव बार बार गर्भ में जाता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। उन सभी पापों के समाप्त हो जाने के बाद प्राणी को शूद्र, वैश्य तथा क्षत्रिय आदि की आरोहिणी योनि प्राप्त होती है। कभी कभी वह सत्कर्म से ब्राह्मण, देव और इंद्रत्व के पद पर भी पहुंच जाता है। हे गरुड़, यम द्वारा निर्दिष्ट योनि में पुण्य गति प्राप्त करने में जो प्राणी सफल हो जाते हैं वे सुंदर सुंदर गीत गाते, वाद्य बजाते और नृत्यादि करते हुए प्रसन्नचित्त गंधर्वों के साथ अच्छे से अच्छे हार, नूपुर आदि नाना प्रकार के आभूषणों से युक्त, चंदन आदि की दिव्य सुगंध और पुष्पों के हार से सुवासित एवं अलंकृत चमचमाते हुए विमान में स्वर्गलोक को जाते हैं। पुण्य समाप्ति के पश्चात जब वे वहां से पुनः पृथ्वी पर आते हैं तो राजा अथवा महात्माओं के घर में जन्म लेकर सदाचार का पालन करते हैं। समस्त भोगों को प्राप्त करके पुनः स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, अन्यथा पहले के समान आरोहिणी योनि में जन्म लेकर दुख भोगते हैं। मृत्युलोक में जन्म लेने वाले प्राणी का मरना तो निश्चित है। पापियों का जीव अधोमार्ग से निकलता है। तदनंतर पृथ्वी तत्व में पृथ्वी, जल तत्व में जल, तेज तत्व में तेज, वायु तत्व में वायु, आकाश तत्व में आकाश तथा सर्वव्यापी मन चंद्र में जाकर विलीन हो जाता है। हे गरुड़, शरीर में काम, क्रोध एवं पंचेंद्रियां हैं। इन सभी को शरीर में रहने वाले छोड़ की संज्ञा दी गई है। काम, क्रोध और अहंकार नामक विकार भी उसी में रहने वाले चोर है। उन सभी का नायक मन है। इस शरीर का संहार करने वाला काल है जो पाप और पुण्य से जुड़ा रहता है। जिस प्रकार घर के जल जाने पर व्यक्ति अन्य घर की शरण लेता है, उसी प्रकार पंचेंद्रियों से युक्त जीव इंद्रियाधिष्ठात्र देवताओं के साथ शरीर का परित्याग कर नए शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। शरीर में रक्त, मज्जादि 7 धातुओं से युक्त यह 60 कौशिक शरीर है। सभी प्राण, अपान आदि पंच वायु, मलमूत्र, व्याधियां, पित्त, श्लेष्म, मज्जा, मांस, मेदा, अस्थि, शुक्र और स्नायु ये सभी शरीर के साथ ही अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं। हे तार्थ, प्राणियों के विनाश को मैंने तुम्हें बता दिया। अब उनके इस शरीर का जन्म पुनः कैसे होता है उसको मैं तुम्हें बता रहा हूं। ये शरीर नसों से आबद्ध, श्रोत्रादिक इंद्रियों से युक्त और नवद्वारों से समन्वित है। ये सांसारिक विषय वासनाओं के प्रभाव से व्याप्त, काम क्रोधादि विकार से समन्वित, राग द्वेष से परिपूर्ण तथा तृष्णा नामक भयंकर चोर से युक्त है। ये लोभरूपी जाल में फांसा हुआ और मोहरूपी वस्त्र से ढका हुआ है। ये माया से भलीभांति आबद्ध एवं लोभ से अधिष्ठित पुर के समान है। सभी प्राणियों का शरीर इनसे व्याप्त है। जो लोग अपनी आत्मा को नहीं जानते हैं वे पशुओं के समान हैं। हे गरुड़, 84 लाख योनियां हैं और उद्भिज पृथ्वी में अंकुरित होने वाली वनस्पतियां, स्वेदज पसीने से जन्म लेने वाले जुएं और लीकादि कीट, अंडज पक्षी तथा जरायुज मनुष्य में यह संपूर्ण सृष्टि विभक्त है।